राम राम दोस्तों अब यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे बिटकॉइन का, इथेरियम का, डिटेल में एनालिसिस समझेंगे। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब दे दूं। पहला कि आपने इस मार्केट में क्यों शिफ्ट किया है, इसका जो सबसे बड़ा रीजन है ये 24x7 ओपन रहता है, यानी कि जब भी आपको समय लगता है आप इसमें ट्रेड कर लेते हैं। दूसरा जो रीजन है, यहाँ पे आपको 200x तक का लेवरेज मिल जाता है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा कि आप 200x के लेवरेज के साथ काम करें। अगर आप बिगिनर हैं तो आप 10x या फिर 25x मोर देन सफिशिएंट होता है, क्योंकि जितना आप लेवरेज लेंगे उतने ही आपके चार्जेस भी बढ़ जाएंगे और उतनी ही आपकी रेंज भी कम हो जाएगी मोमेंटम की। क्योंकि अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में मोमेंटम कर गया तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन अगर आपके अपोजिट थोड़ा सा स्पाइक कर गया या रिट्रेसमेंट कर गया तो आपका ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस जो स्क्वायर ऑफ हो जाता है एक्सचेंज की तरफ से, वो सिचुएशन हो सकती है। इसलिए शुरुआत में जब तक एक्सपीरियंस ना हो कम लेवरेज के साथ काम करें। लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको एक ऑफर दे सकता हूं, अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं तो आप ब्रोकरेज काफी हद तक बहुत सारा ब्रोकरेज बचा सकते हैं। मेरी तरफ से आपके लिए दो ऑफर रहेंगे। पहला जो ऑफर है, आपका जितना भी ओवरऑल ब्रोकरेज रहेगा, अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो उसमें 10% आपका ऑफ हो जाएगा अगले 2 महीनों के लिए। दूसरा जो सबसे बेहतर ऑफर रहने वाला है, उसमें जो रहेगा आपको स्कैल्पर ऑफर मिलेगा। इस स्कैल्पर ऑफर में यह होगा, अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो आप इसमें अपना बहुत सारा ब्रोकरेज बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं? ट्रेड लेने के अगर आप 15 मिनट के अंदर अपनी ट्रेड से एग्जिट करते हैं तो आपके एक साइडेड के चार्जेस नहीं लगेंगे। जैसे आप सभी जानते हैं, बाइंग करते समय भी हमें कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं, सेल करते समय भी हमें कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं। जैसे ही आपने बाइंग किया, जब आप सेलिंग करने जाएंगे, अगर 15 मिनट के अंदर ही सेल करते हैं तो आपके एक साइडेड के चार्जेस माफ कर दिए जाएंगे। तो मेरी तरफ से आपके लिए 2 ऑफर है। इन ऑफर का फायदा उठा के आप अपने ब्रोकरेज को बचाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप इसमें अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, आपका फंड भी ऐड हो जाएगा, आप ट्रेड भी कर पाएंगे अच्छे तरीके से। तो इसलिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसका जाके एक बार ट्राई जरूर करो। और शुरुआत में ज्यादा नहीं, आप 500 या 1000 रुपए से ट्राई कर सकते हैं एक्सपीरियंस के लिए, बाद में आप कैपिटल इंक्रीज कर सकते हैं। एक और मैं आपको सवाल का जवाब दे दूं कि कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है इस मार्केट में ट्रेड करने के लिए। जैसे मैं आपको बता चुका हूं, 500 रुपए से भी कर सकते हैं आप, या 100 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन आप खुद ही सोचो कि क्या ये एक बेहतर डिसीजन है इस मार्केट में इतनी कम कैपिटल के लिए काम करने का? भाई मोस्टली तो आप चीज देखेंगे, सीखने के पर्पज से कुछ भी किया जा सकता है। जितनी कम कैपिटल रखोगे उतना अच्छा है, जब तक आप अपनी स्किल को पॉलिश नहीं करते। तो शुरुआत में अगर आप एक लर्निंग बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं तो आप कम कैपिटल से शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रियल में इस मार्केट से कुछ प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो आपकी कैपिटल कम से कम 15,000 टू 25,000 होनी चाहिए। और एक गलती बिल्कुल भी मत कर देना कि इस कैपिटल के साथ आप 200x के लेवरेज के साथ काम करें। नहीं, ऐसा मत करना। इतनी अगर आप कैपिटल मार्केट में लेके आ रहे हैं तो 10x या फिर 25x के लेवरेज के साथ ही काम करें, इतना मोर देन सफिशिएंट होता है। पहले लर्निंग पे फोकस करें, अपनी स्किल को पॉलिश करें, अपनी नॉलेज इंक्रीज करें। लेवरेज तो आप बाद में भी बढ़ा सकते हैं, जब आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बाउंस, रिजेक्शन, ये सारी चीजें समझ में आने लग जाए, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, ये सारी चीजें समझ में आने लग जाए, उसके बाद लेवरेज को इंक्रीज कीजिए। पहला पर्पज है नॉलेज लेना, स्किल को पॉलिश करना। एक चीज और, यहां पे 30% टैक्स की समस्या नहीं है और ना ही टीडीएस कटने की समस्या है। ये जो भी आपकी यहां से इनकम होगी वो आपकी नॉर्मल इनकम की तरह, यानी कि बिजनेस इनकम में कंसिडर की जाएगी और उसे आप स्लैब के अकॉर्डिंग अपने टैक्सेस पे कर सकते हैं। समझ में आ गई? आइए एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। इंफॉर्मेशन तो मैंने आपको बहुत सारी दे दी, तो इसलिए ऑफर का फायदा अगर आपको उठाना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट के अंदर या 15 मिनट के अंदर ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और आप इसमें ट्रेड भी कर पाएंगे। तो ये फिलहाल हम बीटीसी के एनालिसिस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे।
हालांकि वन डे के टाइम फ्रेम का डिस्कशन हमने डिटेल में किया हुआ है। फिलहाल मार्केट एक रिजेक्शन प्लान कर रहा है इस जोन से, जो कि पहले एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था और हम काफी पहले से एक बेसिक सा प्राइस एक्शन जानते हैं। अगर रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट मिलता है, वो सपोर्ट की तरह एक्ट करता है, फिर ब्रेकडाउन मिलता है तो फिर से वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। वही इस जोन की सिचुएशन है, यानी कि 92,488 की सेम वही सिचुएशन है। पहले ये रेजिस्टेंस बना हुआ था, ब्रेकआउट मिलने के बाद अब ये सपोर्ट की तरह आपको एक्ट करता हुआ दिखाई दिया था, फिर से ब्रेकडाउन मिलने के बाद ये एज ए रेजिस्टेंस एक्ट करता हुआ दिखाई दिया था। हालांकि अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया था, लेकिन प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया था। मार्केट में बहुत बेहतरीन सप्लाई आई थी जिसने मार्केट को 84,622 तक गिरा दिया था और मार्केट ने सपोर्ट लिया था 86,191 के जोन पे। इस जोन के बीच में मार्केट ने सपोर्ट लेके बाउंस मारा था। आप अच्छे तरीके से जानते होंगे डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है। नहीं जानते हैं तो इस पे भी मैंने डिटेल में आपको वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है, आपको मेरे चैनल पे ही मिल जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम को चेंज करता हूं और यहाँ पे मैं डिस्कशन करता हूं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लास्ट टाइम हमने एक डिस्कशन किया था कि मार्केट में ये मोमेंटम काफी फास्ट आया था, लेकिन जो ये गिरावट हो रही थी मार्केट ने ठहराव के साथ गिरावट देके एक मोमेंटम दिया था। इस रेंज का मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन चल रही है, ध्यान से अगर आप देखेंगे, अगर हम 5th से लेकर आज तक के दिन को ऑब्जर्व करें, यानी कि पिछले 2 दिन को ऑब्जर्व करें, तो हमें क्या प्राइस एक्शन नजर आ रहा है। ध्यान दो, क्या आपको ये हायर हाई और हायर लो वाला प्राइस एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है क्या? हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। कितने लोगों को ये प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है? चलो मैं दिखाता हूं आपको। ये क्या है? मार्केट का लो है। मार्केट ने ये क्या लगाया? हाई लगाया। ये क्या लगाया? हायर लो लगाया। ये क्या लगाया? हायर हाई लगाया। ये क्या लगाया? हायर लो लगाया। ये क्या लगाया? हायर हाई लगाया। ये क्या लगाया? हायर लो लगाया। वो चीज हमें दिखाई दे रही है। तो यानी कि यहां पे हमें एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन सिर्फ इस बेस पे हम ये डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि पॉजिटिव साइड हमें बैठना चाहिए। और अगर लेना भी है तो हम पिछले इंपॉर्टेंट जोन के ब्रेकआउट का भी इंतजार करेंगे। अब ये पिछले इंपॉर्टेंट जोन कौन कौन से निकल के आते हैं अगर आप ध्यान देंगे, एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जोन है हमारे लिए 95,000 का। दूसरा जो इंपॉर्टेंट जोन है हमारे लिए ये है, यानी कि 94,000 के अराउंड का, यानी कि 94,000 से लेकर 95,000 तक हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट जोन है 1000 पॉइंट का। अब इस इंपॉर्टेंट जोन को हम कैसे पहचान पा रहे हैं, इसके 2 रीजन हैं। पहले अगर हम रीजन की बात करें, जब मार्केट में ये डिमांड क्रिएट की गई थी, ये डिमांड कहां जाके रुकी थी? 95,000 के जोन पे। ठीक है, मैं आपको हमेशा कहता हूं डिमांड पे मार्क करो। नीचे भी आपको मार्क करना है जहां से डिमांड आई है मार्केट में, ऊपर भी आपको मार्क करना है जहां से मार्केट में डिमांड को रोका गया है। फिर मार्केट ने यहां पे टाइम स्पेंड किया, सरवाइव करने की कोशिश करी, क्योंकि इस सिचुएशन में आप क्या सोचेंगे कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट कर रहा है, फिर से ब्रेकआउट देके फिर से आपको तेजी दिखाऊगा। पहला थॉट यही आएगा मन में। लेकिन जैसे ही मार्केट में सप्लाई क्रिएट की जाती है तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि इस फाइट में सेलर्स जीत चुका है। तो यहां से मार्केट में सप्लाई क्रिएट की गई, इसीलिए हम इस दूसरे पॉइंट को भी मार्क करेंगे 94,000 के अराउंड। तो दूसरी चीज हम यहां पे तीसरी चीज भी ऑब्जर्व करो। तीसरी चीज कौन सी हो सकती है? जो ये स्विंग बना हुआ है हमारा, हायर हाई बना हुआ है, ये इन्हीं जोन के पास में बना हुआ है। तो इसीलिए अगर आप पहले से ट्रेड में बने हुए हैं तो अच्छा है, लेकिन अगर आप नई शुरुआत कर रहे हैं तो जो ये 1000 की जर्नी है, यहां पे कुछ नई शुरुआत करना बिल्कुल भी समझदारी नहीं होगा, क्योंकि डिमांड और सप्लाई जोन के दोनों एरिया यहां पे मौजूद है। ये कभी भी आपको ट्रैप कर सकते हैं। समझ में आया? या तो 95,000 का मार्केट ब्रेकआउट दे, रिटेस्ट करे। 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटीज
या तो मार्केट इस जोन में टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे, तो यहां से हमें पता लग जाएगा कि बायर सेलर्स की फाइट चली और बायर्स जीत गए और 95,000 का ब्रेकआउट मिल गया। दूसरी जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एक सिचुएशन हो सकती है, मार्केट 95,000 का ब्रेकआउट दे, वापस आए, उसे रिटेस्ट करे, फिर बाउंस मारे, तो ये हमारे लिए और भी ज्यादा बेहतर पॉसिबिलिटी हो सकती है। कितने लोगों को समझ में आई है सिचुएशन? अच्छे तरीके से समझ में आ रही है ना? आइए डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और टाइम फ्रेम को और चेंज करते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। मार्केट हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और अभी मार्केट में रिसेंटली सेलिंग आई है। ठीक है, जो हमारा पहला जोन था 92,488 जो नजदीकी रेजिस्टेंस था, मार्केट ने उसका ब्रेकआउट दिया लेकिन सरवाइव नहीं कर पाया, वहां से मार्केट में आपको एक डाउनफॉल आया है। लेकिन मार्केट अपने 50 EMA पे सपोर्ट लेता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। हालांकि इसका ब्रेकडाउन भी दिया, अगर आप ध्यान से देखेंगे जिस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया है उसमें नीचे ही मार्केट नहीं जा रहा है, यानी कि उसके बाद कोई फॉलोअर कैंडल नहीं मिल रही है, तो ये ट्रैप होता है। ट्रैप को भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। मैं आपको हमेशा कहता हूं, देखो चलो एक सिंपल सी चीज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अगर मार्केट आपको ब्रेकआउट दे रहा है, ब्रेकआउट देके फॉलोअर कैंडल का आना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपको फॉलोअर कैंडल नहीं मिल पा रही है और मार्केट वहीं पे सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, मल्टीपल कैंडल का फॉर्मेशन कर रहा है और बार बार ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है लेकिन सरवाइव नहीं कर पाया, क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है, तो इसका मतलब यहां पे बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है, या आप ये कह सकते हैं यहां पे बायर्स वीक है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि मार्केट फिर से आपको एक रिवर्सल सिचुएशन दिखा सकता है। वही केस यहां पे हुआ, इसका जस्ट अपोजिट कर दो। यहां पे हमने डिस्कशन किया ब्रेकआउट का, यहां पे हमें मिला ब्रेकडाउन और फिर मार्केट ने इसके नीचे जाने की ट्राई की है लेकिन क्लोजिंग हमेशा इसी कैंडल के अंदर मार्केट देने की कोशिश कर रहा है। तो ये साफ साफ बता रहा है कि सेलर्स इतना स्ट्रांग नहीं है और इसने दिखा दिया। पर लेकिन यहां पे एक सवाल खड़ा हो जाता है, अगर सेलर्स स्ट्रांग नहीं है तो क्या हम पॉजिटिव साइड बैठ सकते हैं? इसका जवाब होता है बिल्कुल भी नहीं। अगर हमारी एक साइड स्ट्रांग नहीं है तो उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आप उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाके ट्रेड लेने की ट्राई करें। आपके पास रीजन होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए। आप दूसरी डायरेक्शन में ट्रेड कैसे ले सकते हैं? यहां पे लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस हो जाएगा, 9 EMA का रेजिस्टेंस है, आप ये देखेंगे 50 EMA का रेजिस्टेंस है, ये भी आप देखेंगे। दूसरा पिछले स्विंग का रेजिस्टेंस है, अब आप देखो ये स्विंग से ही रिजेक्शन ले रहा है। अगर आप पॉजिटिव साइड ट्रेड लेते हो सकता है मार्केट आपको यहीं पे साइडवेज सिचुएशन में ट्रैप कर दे, समझ रहे हो कि नहीं? या फिर मार्केट यहां पे आपको दोनों तरफ ट्रैप करने की ट्राई करे, पहले इसने सेलर को ट्रैप किया, फिर ब्रेकआउट देके बायर्स को ट्रैप कर दे और यहां से रिवर्सल दिखा दे। तो इसलिए आपके पास ट्रेड लेने के लिए एक लॉजिक होना चाहिए। लॉजिक यहां बन सकता था, क्यों बन सकता था? क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस जोन है 92,488, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, सरवाइव नहीं किया गया, काइंड ऑफ इंगल्फिंग की सिचुएशन मार्केट ने वहां पे क्रिएट करी और फिर आपको यहां पे मार्केट ने एक मोमेंटम दिया। तो ये लॉजिक हो सकता था, क्योंकि यहां पे स्टॉप लॉस भी छोटा था, यहां पे आपके स्टॉप लॉस बड़े रहेंगे। अगर आप पॉजिटिव साइड ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस इस स्विंग के नीचे लगेगा, काफी बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर आप नेगेटिव साइड ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस यहां पे लगेगा, यहां पे भी काफी बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो उसके अगेंस्ट में आप रिवॉर्ड कितना सोच रहे हैं? देखो कई बार हमें अपॉर्चुनिटी भी मिलती है लेकिन उसके अगेंस्ट में जो हम अपना स्टॉप लॉस वहां पे लगाते हैं वो काफी बड़ा लग जाता है, तो वहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमारे फेवर में नहीं होता, तो उस ट्रेड को वैसे भी अवॉइड करना होता है। समझ में आ गया ना? जहां पे आपको भले ही कितनी भी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, या तो आप अपने स्टॉप लॉस को कोस्ट टू कोस्ट लेके आओ जल्दी से जल्दी, पहला तरीका ये होता है, ताकि आप उस अपॉर्चुनिटी को अपने फेवर में करना चाहते हैं, या फिर आपको उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ देना होगा, क्योंकि जबरदस्ती का ट्रेड करके चार्जेस पे करना या अपने कैपिटल का लॉस करना ये बिल्कुल भी समझदारी नहीं होती है। तो ये सिचुएशन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई है।
आइए अब हम और भी छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सिचुएशन अलग है। वो कैसे? यहां पे मार्केट हायर हाई और हायर लो में चल रहा था, लेकिन इस सिचुएशन पे मार्केट ने फ्रेम को चेंज कर दिया। मार्केट ने लोअर हाई और लोअर लो का फॉर्मेशन करना शुरू कर दिया है। दिखाई दिया कि नहीं कितने लोगों को? अब यहां से मार्केट फिर से ट्रेंड को चेंज करने की ट्राई कर रहा है। तो मार्केट ने अपने पिछले लोअर हाई का ब्रेकआउट तो दे दिया है, लेकिन अब ये रिट्रेसमेंट करके अगर फिर नया हायर हाई बना देता है तो छोटे टाइम फ्रेम पे एक पॉजिटिव सिनेरियो आपको फिर से दिखाएगा। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ये रहेगा स्विंग के फेवर से भी, रिजेक्शन के फेवर से भी और प्राइस एक्शन के फेवर से भी आपके लिए ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। आइए अब इथेरियम का डिस्कशन करते हैं। यहां पे बहुत सिंपल इंटरफेस है, एक बार आप ट्राई करो, आपको काफी मजा आएगा। ऑफर मैं आपको बता चुका हूं, अभी हम इथेरियम का भी एनालिसिस करेंगे, लेकिन फिर से मैं आपको ऑफर के बारे में याद दिला दूं। पहला, ये मार्केट 24x7 ओपन है। दूसरा, यहां पे आपको 30% टैक्स नहीं देना है, नहीं आपका टीडीएस कटने वाला है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फिलहाल के लिए, मेरी तरफ से अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं तो मेरी तरफ से आपका 10% ऑफ रहेगा आपके ब्रोकरेज चार्जेस पर। और जो चौथा रहेगा, आपको स्कैल्प पर ऑफर मिलने वाला है, जो कि अगर आप 15 मिनट के अंदर ट्रेड लेने के 15 मिनट के अंदर आप ट्रेड करते हैं तो आप एक साइडेड के चार्जेस बचा सकते हैं। तो मेरी तरफ से आपके लिए इतने बेहतरीन ऑफर रहने वाले हैं, तो इसलिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आपने अभी इस मार्केट को ट्राई नहीं किया है, 5 से 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, आपका फंड भी इंस्टेंट ऐड हो जाता है, विड्रॉल भी आपका इंस्टेंट हो जाता है और आप इसमें ट्रेड करके देख सकते हैं। FIU द्वारा रजिस्टर है इंडिया में। तो आइए अब यहां से देखो कितना सिंपल सा इंटरफेस है। यहां से हम दूसरे कॉइन को, इथेरियम को सिलेक्ट करेंगे। इथेरियम को हमने सिलेक्ट किया, यहाँ पे दिख गया, बड़ा चार्ट मैंने यहाँ पे कर लिया और मैं यहाँ पे आपको सीधा लेके चलता हूँ 1 डे के टाइम फ्रेम पे। 1 डे के टाइम फ्रेम पे कल जो हमने एक डिस्कशन किया था कि मार्केट में यहाँ पे एक रेंज थी, उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया गया और फिर मार्केट उसी रेंज से आप देखेंगे रिजेक्शन लेके फिर से गिरावट में मार्केट आता हुआ दिखाई दिया। यानी कि कुल मिला के हमें ये समझ में आ रहा है कि ऊपर जाते समय हमारे लिए 2 रुकावटें हो सकती है। पहले रुकावट की बात करें तो 2500 के पास में हो सकता है एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, इसका ब्रेकआउट मिलता है तो फिर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपके लिए जो दूसरा बन सकता है 2900 बन सकता है। ये तो हो गया प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। नीचे हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो बना हुआ है 2100 बना हुआ है, इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो आपके लिए 2000 नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। इनकी डिस्कशन हमने पहले भी किया है, इस वाले जोन का भी और इस वाले जोन का भी हमने डिस्कशन किया था। आइए टाइम फ्रेम को चेंज करते हैं। अगर मैं आपको लेके आऊं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है। कौन सा प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है? पहले तो ये नेगेटिव सिनेरियो बना हुआ था, मार्केट लोअर हाई और लोअर लो बनाता हुआ नीचे गिर रहा था, लेकिन इस सिचुएशन पे मार्केट ने सपोर्ट लेके 2000 के पास में सपोर्ट लेके काइंड ऑफ डबल बॉटम का पैटर्न का फॉर्मेशन करके मार्केट ने एक बाउंस मारा है। लो बना के मार्केट ने एक हायर हाई बनाया है और पिछले लोअर हाई का भी ब्रेकआउट देके एक हाई बनाया है। फिर से मार्केट ने एक हायर लो बनाया, फिर से हायर हाई बनाया और फिर से हायर लो बनाया और फिर से हायर हाई बनाया। यानी कि अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो हमें फिलहाल एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन की सिचुएशन साफ साफ मार्केट में दिखाई दे रही है। तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारे लिए जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है ऊपर, पहला जो रेजिस्टेंस हो सकता है 2400 हो सकता है। फिलहाल नजदीकी रेजिस्टेंस में मार्केट है 2320 है, इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 2400 हो सकता है, इसका भी ब्रेकआउट आपको मिलता है तो आपके लिए 2440 हो सकता है, इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, फिर आपके लिए 2560 अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट यहां से गिरावट दिखाता है तो आपके लिए जो सपोर्ट हो सकते हैं 2240 आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। इसका अगर आपको ब्रेकडाउन मिलता है फिर आपके लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकते हैं 2160 आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, और मैं आपको लास्ट में फिर से बता देना चाहता हूं कि ना तो यहां पे आपका 30% टैक्स लगने वाला है, ना ही आपका टीडीएस कटने वाला है। 24x7 ये मार्केट ओपन रहने वाला है और अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 2 सबसे बेहतर ऑफर मिलने वाले हैं। पहला ऑफर, आपके ब्रोकरेज चार्जेस काफी बचने वाले हैं मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करने से।
10% आपकी टोटल ब्रोकरेज माफ कर दी जाएगी अगले 2 महीने के लिए। दूसरा जो सबसे बेहतर मेरा पसंदीदा फीचर्स है, अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं वो भी एक अच्छी लेवरेज के साथ अपनी नॉलेज को गेन करने के बाद, तो अगर आप 15 मिनट के अंदर ट्रेड को एग्जिट करेंगे तो यहां से आपके वन साइडेड के चार्जेस भी माफ कर दिए जाएंगे। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाइए और अपना अकाउंट ओपन कीजिए। ये इंडिया में FIU द्वारा रजिस्टर है। तो फिलहाल वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।